आ गया बेटा। कैसा था तेरे ससुराल का प्रोग्राम? कैसी रही तेरे साले की सगाई? तनुजा जी ने बेटे बहू के घर में घुसते ही सवाल दाग दिया। बेटा बिना उखड़ा हुआ वहीं माँ के पास सोफे पर बैठ गया, लेकिन बहू वर्षा उतरा हुआ मुंह लेकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। क्या हुआ? इस महारानी का मुंह क्यों सूजा हुआ है? तनुजा जी ने तंज कसते हुए कहा। अरे माँ, बस पूछो मत। क्या खाक का प्रोग्राम था इसके मायके में। मुश्किल से 50 लोग भी नहीं थे सगाई पर, और माँ पता नहीं कैसे घर में रिश्ता जोड़ा है इसके माँ बाप ने। अरे कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है उनका। मिल्ली में 100 रुपए के लिफाफे पकड़ा दिए, और इसकी होने वाली भाभी बस पूछो मत, बिल्कुल गंवार लगती है, गंवार। विनय तेज आवाज में बोले जा रहा था, और तनुजा जी के चेहरे पर बेटे की बातें सुनकर कुटिल सी मुस्कान तैर गई। अरे बेटा, अब ऐसी लड़की मिल गई, वो भी गनीमत है उनकी। 3 साल से बेचारे धक्के खा रहे हैं। बेटे की बात का समर्थन करते हुए तनुजा जी बोली, हाँ माँ, ये तो है। खुद कौन सी पढ़ी लिखी फैमिली है इनकी। मेरे ससुर को तो 10 लोगों के बीच बैठकर चम्मच से खाना भी नहीं आता। बोलकर दोनों माँ बेटे ठहाका मारकर हंस पड़े। सास और पति की बातें सुनकर वर्षा की आंखें भर आई। सारे रास्ते भर तो वो विनय की बेहुदा बातें सुनती ही आ रही थी, लेकिन अब घर आने के बाद भी इस तरह अपने मायके का मखौल उड़ते देखा तो उसे गुस्से से ज्यादा दुख हो रहा था। उसके भाई के मंगल दोष के कारण कहीं रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था। आखिर में जब सोना का रिश्ता आया तो बिना किसी देर के वर्षा के पिता ने अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया। माना लड़की वाले थोड़े पारंपरिक थे, क्योंकि अभी भी वो गांव और खेती बाड़ी से जुड़े लोग थे, लेकिन खाते पीते देसी आदमी थे। वर्षा को तो अपनी होने वाली भाभी बहुत पसंद आई थी। उसे विश्वास था कि वक्त के साथ सब उसी परिवेश में ढल जाते हैं जहां रहते हैं, लेकिन विनय ने उनके भोलेपन को ही मजाक बना लिया। थोड़ी देर बाद जब वर्षा कमरे से बाहर आई तो देखा तनुजा जी फोन पर अपनी बेटी से बात कर रही थी। अरे हाँ बेटा, हो गई तेरी भाभी के भाई की सगाई। पता नहीं कैसे लोगों से रिश्ता जोड़ा है, लेकिन उन्हें भी क्या दोष दे। एक तो इसके भाई की तनख्वाह भी कम है, ऊपर से घर मकान भी पता नहीं कौन से जमाने का बना हुआ है। कौन भले घर वाला लड़की देगा इन्हें। तेरी भाभी के तो कर्म अच्छे थे, तो हमारे जैसा घर परिवार मिल गया। ये कहकर दोनों माँ बेटी फोन पर हंस पड़ी। वर्षा अपनी सास की बातें सुनकर दंग रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके मायके की छोटी छोटी बातें भी विनय अपने घर वालों को बताता रहता है। लेकिन अब पानी सिर से ऊपर होने लगा था और वर्षा ने कुछ तय कर लिया। अगले दिन सुबह ही वर्षा ने अपने मायके फोन मिलाया और जोर जोर से बातें करने लगी। माँ कैसी हो, नाश्ता कर लिया? उधर से माँ बोली, हाँ बेटा कर लिया। और तूने? हाँ माँ कर तो लिया। पता है माँ, आज तो घर में कोई सब्जी भी नहीं थी, सिर्फ अचार के साथ ही रोटी खानी पड़ी। वर्षा बोली। सास ने ये सुना तो सन्न रह गई। फोन रखते ही वो वर्षा पर गरजी, बहू ये क्या बातें करती हो अपनी माँ से कि आज क्या बनाया क्या नहीं। आज सब्जी लाई हुई नहीं थी तो नहीं बनी, वरना रोज तो बनती है ना। वर्षा बिना कुछ बोले मुस्कुरा कर रह गई। शाम को जब विनय के आने का टाइम हुआ तो वर्षा फिर फोन लेकर बैठ गई। हाँ माँ, शादी की तैयारी कैसी चल रही है? भाभी के कपड़े भाभी की पसंद से ही लेना। मेरी ननद की शादी में तो उनके ससुराल वालों ने कुछ पूछा ही नहीं। बेटी का नाम आते ही तनुजा जी के कान खड़े हो गए। विनय भी घर में घुसा ही था। वर्षा का बोलना जारी था और सास का तिलमिलाना भी। बेचारी मेरी ननद। पता है माँ, मेरे नंदोई तो कभी कभी बहुत शराब पीते हैं। एक बार तो उन्होंने मेरी ननद को थप्पड़ भी मार दिया था। विनय ने गुस्से में वर्षा के हाथ से फोन छीन लिया। ये क्या बदतमीजी है वर्षा? अपने घर की बातें इस तरह बाहर के लोगों के आगे बोलने का क्या मतलब है? क्यों अपने ससुराल की इज्जत उछाल रही हो? क्यों विनय, जब तुम अपने ससुराल की बातें अपने घर वालों के आगे बता सकते हो तो मैं अपने ससुराल की बात क्यों अपने घर में नहीं बता सकती? क्या ससुराल की इज्जत रखना सिर्फ बहुओं का ही दायित्व होता है? दामाद का जब मन करे अपने ससुराल की खिल्ली सबके सामने उड़ा सकता है। ऊंच नीच किस घर में नहीं होती विनय? हर घर परिवार में कोई ना कोई परेशानी या मजबूरी हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका प्रचार करके उसकी हंसी उड़ाई जाए। एक लड़की अपने ससुराल की हर कमी पर पर्दा डालती रहती है, यहाँ तक कि यदि ससुराल में किसी चीज की कमी हो तब भी उसका जिक्र अपने मायके में करने से हिचकती है। लेकिन दामाद अपने ससुराल की एक एक बात नमक मिर्च लगाकर अपने घर वालों के साथ हंसता है। क्या यही परिवार होता है? विनय सब कुछ समझ रहा था। उसकी गर्दन शर्म से झुक गई थी। तनुजा जी भी निशब्द थी। वर्षा फिर बोली, फिर भी मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूं, मुझे पता है।
अपने परिवार की इज्जत अपने हाथों में होती है। जिस तरह ये मेरा परिवार है वो भी तुम्हारा परिवार है। परिवार वालों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। मजाक बनाने के लिए तो ये सारी दुनिया पड़ी है। मैं दिल से अपने ससुराल को अपना परिवार मानती हूँ, तुम्हारी तरह बाहर वाले नहीं मानती। ध्यान से देखो, फोन बंद है। विनय ने फोन पर नजर डाली तो वो बंद पड़ा था। विनय निशब्द सिर झुकाए खड़ा था। शायद उसे एहसास हो गया था कि जिस तरह वो अपने ससुराल वालों का मजाक उड़ाता रहता है, वर्षा भी चाहे तो वही काम कर सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। सॉरी वर्षा, मैं भूल गया था कि अब तुम्हारा परिवार भी मेरा अपना परिवार है। तुम तो आते ही इस घर की बन गई, लेकिन मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा नहीं बन पाया। तनुजा जी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था कि जब अपने परिवार की बातें बाहर जाती है तो कैसा महसूस होता है। किसी का मजाक उड़ाना आसान है, लेकिन खुद का मजाक बने तो कितना बुरा लगता है। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।